वो जैसे कोशिश कर रहा था लेकिन हो उससे कुछ भी नहीं रहा था। पूरी रात उसने कोशिश की, तो इसके बाद मुझे समझ आ गया कि इनसे कुछ नहीं होना। मैंने उनको बोला मैं तो आपको प्रॉपर टाइम दे रही हूँ, हर चीज कर रही हूँ, अब आपसे नहीं हो रहा, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं, आपकी गलती है। मतलब आपसे नहीं हो रहा, इसमें मेरा मुझे क्यों मार रहा है? मतलब मुझ पे टॉर्चर भी किया जा रहा था। क्या आपने अपनी नंद को और अपनी सास को ये चीज बताई है कि आपके भाई या आपके बेटे में फॉल्ट है, वही कुछ नहीं कर पा रहा? जी मैंने उनको बाद में बताई, लेकिन उन लोग ये बात मानने के लिए रेडी नहीं थे। वो कहने लगे हमारे घर में कोई नामर्द नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज फिर लेके हम पाकिस्तान से रिलेटेड बड़ी जबरदस्त वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में देखें किस तरह से कि पाकिस्तानी लड़की अपना दर्द बयां कर रही है पूरी वीडियो के अंदर, कि किस तरह से शादी के बाद उसको क्या कुछ फेस करना पड़ा है। तो चलिए पहले इस वीडियो को पूरा देखते हैं, लड़की के मुंह से सुनते हैं उसने क्या कुछ कहा है। मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। कैसी हो आप? बस ठीक हूँ। क्या उम्र है तुम्हारी? 22 साल। कितना अर्सा हो गया शादी को? 3 महीने में अपने हस्बैंड के साथ रही हूँ। 3 महीने अपने हस्बैंड के साथ रही हो। अभी अपनी वालिदैन के घर में हो? जी 15 दिन से मैं अपने वालिदैन के घर में हूँ और यहाँ से मैंने खुला के लिए एप्लीकेशन दी है। अच्छा हीरा, मुझे ये बताओ, बोलने में बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है कि हम किसी मर्द के बारे में ये चीज कह रहे हैं कि वो नामर्द है। क्या नाम है तुम्हारे शौहर का और क्या रियलिटी है इस कहानी में? सैफ नाम है मेरे हस्बैंड का। जब शादी की फर्स्ट डे थे वो कुछ भी नहीं कर सके थे, मतलब रात भर वो कुछ भी नहीं कर सके। मेरी नंद और मेरी सास ने चेक किया था तो मैं कवारी हूँ या नहीं, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं, क्योंकि उनको नहीं पता था कि उनके बेटे ने कुछ किया ही नहीं, वो कर ही नहीं सका। अच्छा, जैसे कि अमूमन ये बहुत टिपिकल टाइप है, पता नहीं आजकल में भी ये रवाज चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि सास और नंदे जो हैं वो सुबह चेक करने के लिए आई हैं कि हमारी बहू या भाभी जो है वो वर्जन है भी है कि नहीं, मतलब कुंवारी थी भी या नहीं। उन्होंने मेरी बेड की चादर चेक की है, बेडशीट वगैरह चेक की, उसमें कुछ भी नहीं मिला। तो उसके बाद वो मुझे ब्लेम कर रही थी। उनको लग रहा था कि मैंने शादी से पहले कुछ किया, पर उनको ये नहीं मालूम था कि उनका बेटा ही नामर्द है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा, सारी रात क्या होता रहा है? मतलब कैसे आपको ये चीज पता चली है कि आपका शौहर जो है वो नामर्द है, मतलब फिजिकली नॉर्मल नहीं है? वो जैसे कोशिश कर रहा था लेकिन हो उससे कुछ भी नहीं रहा था। पूरी रात उसने कोशिश की, तो इसके बाद मुझे समझ आ गया कि इनसे कुछ नहीं होना। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे मेरी सास और नंद ने मुझे अलग से टॉर्चर किया। मतलब उनको ये था कि नहीं मैं गलत हूँ, मैंने कुछ किया है शादी से पहले, इस वजह से मेरी बेडशीट में कुछ भी नहीं मिला उन्हें। फिर मैंने अपने घर, आपने अपनी नंद को और अपनी सास को ये चीज बताई थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे दरमियान? पहले दिन उन्हें मैंने कुछ भी नहीं बताया था। मैंने अपने घर वालों को बताया था, मेरी मदर को बताया था। मेरी मदर ने कहा हो सकता है तुम्हारा हस्बैंड थका हुआ हो इसलिए इसने कुछ नहीं कर सका, अभी वेट करो। लेकिन ये करते करते 3 मंथ्स हो गए, वो कुछ भी नहीं कर सके। 3 महीनों में उन्होंने कोशिश की, अक्सर वो मुझे मारते थे। वो तुम्हारे साथ मारपीट क्यों करते थे? उनसे होता नहीं था तो उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर उतारते थे। लेकिन मैंने उनको बोला मैं तो आपको प्रॉपर टाइम दे रही हूँ, हर चीज कर रही हूँ, अब आपसे नहीं हो रहा, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं, आपकी गलती है। मतलब आपसे नहीं हो रहा, इसमें मेरा मुझे क्यों मार रहा है? मतलब मुझ पे टॉर्चर भी किया जा रहा था। और मेरी सास और नंद ने सारी जगह ये बात फैलाई हुई थी कि हमारी बहू सही नहीं है, हमारी बहू का कैरेक्टर सही नहीं है। फिर उसके बाद क्या आपने अपनी नंद को और अपनी सास को ये चीज बताई है कि आपके भाई या आपके बेटे में फॉल्ट है, वही कुछ नहीं कर पा रहा? जी मैंने उनको बाद में बताई, लेकिन उन लोग ये बात मानने के लिए रेडी नहीं थे। वो कहने लगे हमारे घर में कोई नामर्द नहीं है, मेरा बेटा नामर्द नहीं, मेरा भाई नामर्द नहीं है, अभी की बेटी गलत है, अभी की बेटी ने शादी से पहले कुछ किया हुआ। मतलब सारा ब्लेम तुम्हें दे रहे हैं? मुझे ही ब्लेम दे रहे। मेरे हस्बैंड भी मुझे ही मारते थे इसी चीज पे कि उनसे नहीं होता तो वो मुझे मारते थे। और उन्होंने भी सबके सामने ये नहीं बताया कि वो करते थे, उनसे होता नहीं। वो भी अपनी गलतियां छुपा रहे थे। पूरा खानदान मेरे ऊपर मेरे पीछे पड़ गया था। सब तुम्हें ब्लेम कर रहे थे, तुम्हें गलत कह रहे थे कि नहीं हीरा गलत है, उनका बेटा सैफ जो है वो ठीक है। जी ऐसे ही कर रहे थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर मैं 15 दिन हुए मैं अपने मायके में आई हूँ। अब मैंने खुला के लिए एप्लीकेशन दे दी कि मेरी खुला हो जाए। मैं यही कोशिश कर रही हूँ किसी तरह से मेरी खुला हो जाए तो फिर मेरी जान छूट है, क्योंकि पूरी फैमिली में उन लोगों ने मुझे ब्लेम किया हुआ। जब देखो एक लड़की के लिए ये चीज बताना कि उसका शौहर जो है वो इस तरह से फिजिकली नॉर्मल नहीं है या उसे सेक्सुअली जो है वो सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। मतलब कोई भी लड़की जो है वो इस तरह से इन फ्रंट ऑफ अपने वालिदैन को या अपने ससुराल को ये बात नहीं बताती है। तो कितने अरसे बाद तुमने अपने ससुराल को, चले अपनी वालिदा को तुमने बताया कि तुमने शादी के अगले दिन ही बता दिया था कि भाई इस तरह से उनका दामाद है। ससुराल वालों को जब ये बात पता चली है तो तुम्हारे पे क्या कैफियत गुजरी है उस वक्त? ससुराल वालों को पता चला लेकिन उन लोग मानने के लिए रेडी नहीं थे। उन लोग अभी भी यही कहते हैं कि हमारे बेटे में ऐसी कोई खामी नहीं थी, इस लड़की में ही खामी है, इस लड़की ने केवल लोग नहीं मानते।
उनको मतलब अपनी गलती नहीं दिखती, अपने बेटे की खामी नहीं, उन लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनका बेटा ऐसा है। वो उन लोग उसको नीचा समझते, अपनी बहू को मत बल्कि में खराब करना पसंद करते हैं, मतलब अपनी बहू का कैरेक्टर खराब कर देंगे पूरे खानदान में, लेकिन अपने बेटे के बारे में ये बात नहीं सुनना पसंद करेंगे कि उनका बेटा जो है नामर्द है। क्या बाकी जो तुम्हारे देवर या जेठ थे उनके बच्चे थे? जी उनके बच्चे थे? जी उनकी बीवियों के साथ तुम्हारी बात हुई कि क्या उनको तो इस तरह का कोई इशू नहीं है अपने शोहरों से? नहीं, उनकी कोई इशू नहीं है, उनके अपनी औलादे थी। अब उनके भाई की वजह से तो ये नहीं हो सकता ना कि उनके ऊपर ये जेनेटिक इशू ना हो, लेकिन उनके इशू था वो तो मुझे पता है। मैं उनकी बीवी थी, मेरे साथ हो चुका 3 महीने तक मैं उनके साथ रही, उन्होंने ट्राई किया, कुछ भी नहीं हो रहा था उनसे, तो इसका मतलब यही है वो नामर्द है। कोशिश वो करते रहे, हो ही नहीं रहा था उनसे कुछ। क्या तुम्हें मारपीट की? किस तरह की मारपीट की? और मतलब फ्रस्ट्रेशन में या गुस्से में जब मारपीट करता था तो क्या कहता था? मारते थे, कहते थे तुम में ही कमी है, इसलिए मुझसे नहीं हो रहा, मतलब अपनी कमी को मेरे ऊपर डाल देते, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा, मैं जैसे तुम्हारे पास आता कुछ होता ही नहीं है मुझसे। मैंने कहा मैं आपको टाइम दे रही हूँ, प्रॉपर हर चीज कर रही हूँ, तो क्या आपसे नहीं हो रही, इसमें मेरी गलती कैसे हो सकती? ये तो मर्द के हाथ में होता, वो करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता, मैं तो आपसे नहीं करवा सकती ना। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, और पाकिस्तान के मर्दों की ऐसी हालत देखकर काफ़ी हंसी भी आ रही होगी। तो ये है पाकिस्तान की रियलिटी, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। पाकिस्तान के मर्द जो अपने आप को मर्द बताते हैं, उनके जो हालात है वो कुछ इस तरह के हो गए हैं, और उनकी जो बीवी है वो खुश नहीं है। तो क्या आप में से कोई इसको ज़्यादा खुश कर सकता है? अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बता देना, और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं कुछ वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।